हेलो एवरीवन, आज है 20 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के बारे में। 8.5 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 2% के आसपास की गिरावट हमें सुजलॉन एनर्जी में देखने को मिली है। और हालांकि बीच में ये काफी ज्यादा चर्चा में था, अभी 2 हफ्ते पहले की ही बात है जब भैया कई सारी, हालांकि इसको लेकर हमेशा एक खबर हमेशा उड़ती ही रहती है कि अदानी ग्रुप निवेश कर सकता है, अदानी ग्रुप निवेश कर सकता है। हमेशा ये खबरें इसको लेकर उड़ती रहती है। लेकिन अभी जब एक बड़े निवेश की बात आई थी तो वो एसबीआई की तरफ से हुआ था, एसबीआई ट्रस्टी की तरफ से हुआ था। यहाँ पर वो भी हमने देखा, शेयर्स एक्वायर किए थे उन्होंने। लेकिन सुजलॉन में क्या पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म के लिए, और ये जो चर्चा हो रही है अदानी अदानी अदानी, वो क्या है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, सुजलॉन का जो शेयर है ये अभी ट्रेड कर रहा है 8 रुपए 65 पैसे पर। 2% की गिरावट है। एक महीने में जहां शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया, लेकिन 8 रुपए से भारी भरकम तेजी पकड़ी थी। 10 रुपए 70 पैसे तक गया, लेकिन उसके बाद लगातार टूट रहा है। जैसे कि मैंने पहले कहा, 2 हफ्ते पहले जो चर्चा थी अदानी को लेकर, ये भागना शुरू कर गया था। ये बाद में अब ये करेक्ट हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसी कोई थी ही नहीं। अदानी ग्रुप निवेश कर ही नहीं रहा है। अगर अदानी ग्रुप निवेश करता ना तो भैया ये 8 पे नहीं 80 पे बैठा होता। ठीक है, यहां पर अगर आप एक साल की बात करें तो 35% का ग्रोथ जरूर है, लेकिन पिरामिड बनते नजर आए हैं। और ये मैंने पहले भी कहा था जब ये भाग रहा था कि देखो ये भाग के ऊपर जाएगा, वापस पिरामिड बनाएगा, वापस भाग के ऊपर जाएगा, वापस पिरामिड बनाएगा, वापस भाग के ऊपर जाएगा, वापस अभी नीचे की तरफ भी आएगा। और लेकिन याद रखिए, नीचे जब भी आएगा खरीदारी के मौके बनेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। लेकिन गलती से भी किसी बड़े इन्वेस्टर्स ने खरीद लिया तब तो भैया किस्मत पलट सकती है। और मेरा मानना भी है कि आज नहीं तो लॉन्ग टर्म में, अगेन मैं अदानी की बात नहीं कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म में कोई ना कोई इसको खरीद सकता है, कोई ना कोई खरीद सकता है इसको। यहां पर सुजलॉन को लेकर अगर हम देखें तो सुजलॉन में मिड कैप शेयर है कंपनी, 8,500 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। 1.5 करोड़ का वॉल्यूम सिर्फ बीएससी में है, और एनएससी में देखेंगे तो तकरीबन 7.25 करोड़ का वॉल्यूम है, 6.5 करोड़ का वॉल्यूम है। काफी बड़ी क्वांटिटी में शेयर इसके ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं सुजलॉन के। और जून क्वार्टर में 2,433 करोड़ का प्रॉफिट था। हालांकि यहां पर समझना होगा कि वन टाइम प्रॉफिट था। 2,470 करोड़ वन टाइम इनको मिला था, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट था, वरना कंपनी एक्चुअली में देखे तो लॉस में ही है। क्योंकि जाहिर सी बात है 1,380 करोड़ के रेवेन्यू में 2,400 करोड़ का प्रॉफिट कभी नहीं हो सकता। यहां पर अगर आप देखोगे तो अभी नेक्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स होंगे वो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं कि भैया कैसे नतीजे आते हैं इसके। लेकिन सुजलॉन में देखो तो एफआईएल्स खरीदारी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड ने भी थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है। यहां पर 5.64% की जो एफआईएल्स की होल्डिंग थी वो 6.29 पे आ चुकी है। 0.05% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.06 पे आ चुकी है। तो डेफिनेटली कुछ तो है यहां पर। लेकिन यहां पर एक और चीज देखिए तो प्रमोटर के पास बहुत कम होल्डिंग है, 14.92% की होल्डिंग है, उसमें से भी 88% की होल्डिंग तो गिरवी पड़ी हुई है। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है इनके लिए। एसबीआई हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में है, 4.71% की होल्डिंग है। सुजलॉन को लेकर अगर हम देखें तो सुजलॉन में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 11% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। यहां पर अगर आप देखोगे ना इनसाइडर ट्रांजेक्शन, तो सितंबर में सिर्फ बिकवाली के ही है। करिश्मा जो है भैया कंपनी के एम्प्लॉय जो है उसके इमीडिएट रिलेटिव है। 2 बिकवाली के ट्रांजेक्शन इन्होंने 6 सितंबर को एक किया था 7,500 के आसपास, एक दूसरा 8 सितंबर को किया था 42,900 के आसपास। इससे पहले अगर आप देखिए तो अगस्त में भी बिकवाली के ही थे, बड़ी बड़ी बिकवाली के थे तब तो डेफिनेटली कह सकते हो कि हाँ भैया बिकवाली ज्यादा हो रही है खरीदारी के मुकाबले। और दूसरी ओर कंपनी के रेवेन्यू टूट रहे थे लेकिन अब बढ़ना शुरू हो चुके हैं। 2,972 करोड़ के जो रेवेन्यू थे इनके टूट के गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे 3,345, अब 6,500। तो देखिए अच्छे संकेत यह है कि कंपनी के रेवेन्यू बढ़ तो रहे हैं। प्रॉफिट की जहां तक अगर हम बात करें तो भैया कंपनी प्रॉफिट में है नहीं। हालांकि जो जून का प्रॉफिट देखने को मिला था वो वन टाइम प्रॉफिट था, और अभी भी कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो ज्यादा है। कंपनी इसको रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रही थी, कर चुकी भी है। तो अभी अगर आप देखो तो डेफिनेटली सुजलॉन में उतना फेवरेबल तो नहीं मानता हूं, लेकिन अगर ये टूटकर नीचे आता है 8 रुपए के नीचे, अगर 7 रुपए की रेंज में सुजलॉन का शेयर अगर आपको मिलता है तो देखो रिस्क ले सकते हो। अगेन मैं कह दूं रिस्क यहां पर बहुत ज्यादा भी है।
क्योंकि इसका पूरा का पूरा जो डिपेंड करता है ना, वो इसी के ऊपर है कि भैया कोई तो बड़ा प्लेयर आए, कोई तो बड़ा प्लेयर आए और कुछ तो यहाँ पर करे। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए सुजलॉन अकेले अपने दम पर सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, बाकी भाई आप अपने हिसाब से समझ सकते हो। मेरी पर्सनल बिलीफ ये है कि सुजलॉन जो है वो लॉन्ग टर्म में अपने बलबूते पर जो सरवाइव है वो इसीलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि कंपनी डेफिनेटली जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो सेक्टर तो काफ़ी दमदार है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है पता है, कि वो सेक्टर आने वाले दौर में काफ़ी भीड़ भाड़ वाला रहने वाला है। बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वो आपको उस सेक्टर में नज़र आ सकते हैं और जिसकी बदौलत ये हो सकता है कि आने वाले दौर में डेफिनेटली अदानी एंट्री कर ही चुके हैं, अंबानी भी एंट्री करने वाले हैं यहाँ पर। और अगर हम बात करें सुजलॉन को लेकर तो डेफिनेटली विंड टरबाइन बनाने वाली काफ़ी बड़ी कंपनी है ये, और विंड पावर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी इनकी रहती भी है। तो यहाँ पर मैं इतना कहूँ कि कंपनी अच्छी है, सेक्टर अच्छा है, लेकिन भीड़ यहाँ पर बढ़ सकती है। कोई बड़ा प्लेयर अगर आएगा तो चीज़ें जो है वो शायद इनके लिए बदल सकती है। सुजलॉन को लेकर देखें तो खरीदारी करने का सही मौका भी कुछ ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे। होल्डिंग की जहां तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि भाई साहब प्रमोटर के पास होल्डिंग बहुत कम है और उनमें से भी वो सारी होल्डिंग इनकी गिरवी पड़ी हुई है। म्यूचुअल फंड्स के पास थोड़ी सी होल्डिंग है, डोमेस्टिक वालों के पास ज्यादा है। बैंकों ने भैया काफी ज्यादा पैसा यहां पर दिया था, 13.74% की होल्डिंग कह सकते हो यहां पर। 7.99% एफआईएल्स के पास है। रिटेल और अदर्स की मिलाकर 63.29% की होल्डिंग है, उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर के पास 27% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो सुजलॉन कोई उतना अट्रैक्टिव शेयर नहीं है, लेकिन हाँ अगर टर्न अराउंड होता है, कोई बड़ा प्लेयर अगर यहां पर आता है, हालांकि अभी तो कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कई बार फेक अफवाहें उड़ती रहती है और वो आगे भी उड़ती रहेगी। जब भी फेक अफवाहें उड़ेगी ऐसे फॉर्मेशन बनेंगे, उसके बाद जैसे ही खबर ठंडी पड़ेगी ये टूट के नीचे की तरफ टूटता ही जाएगा। तो ये चीजें आपको देखने को यहां पर मिल सकती है। तो अगेन उतना ही निवेश करिए जितना आप नुकसान आप झेल सकते हो, और लॉन्ग टर्म में ये तभी कोई अच्छा ग्रोथ दिखाएगा जब कोई बड़ा ग्रुप या कोई बड़ा प्लेयर इनके साथ जुड़ जाएगा। सुजलॉन के साथ साथ एक और कंपनी है और वो है ऊर्जा ग्लोबल। 12 रुपए का शेयर है ऊर्जा ग्लोबल का। ये भी काफी बड़े मोमेंटम दिखा चुका है, बीच में तो भाई साहब ये पहुंच गया था 33-34 के करीब, लेकिन उसके बाद लगातार ये टूटा भी है और अभी कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऊर्जा ग्लोबल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ऊर्जा ग्लोबल लिखिए, जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।